मैंने डिसाइड किया कि भाई जिंदगी पाकिस्तान में नहीं तकरीबन 4-5 महीने मैंने अब जब मैं अमेरिका गया उसके बाद मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। 4 months were the hardest months of my life, क्योंकि मैं जाता था ट्रेन में, मैं बचा रहा हूँ ट्रेन में 15,000-20,000 डॉलर अगर मैं इकट्ठा करूँ विद इन 6 months, इससे मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा। Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to the most important video. A lot of people were asking me, शायान भाई आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। So today in this video I will be telling you guys about how I survived my 5 years inside America. 5 साल मैंने कैसे गुजारे, क्या क्या मैंने सीखा, क्या स्ट्रगल मैंने किया, how I started my business, how I survived as international student, how I continued my education including doing business. तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। I know this will be a long video और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, हाउ लाइफ ट्रीट्स यू, हाउ यू कैन गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और इन सब चीज़ों से मैं किस तरह गुजरा। सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आई वॉज इन पाकिस्तान, और हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे। देखिए एज़ यूजुअल हर स्टूडेंट की तरह आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप बोल ले, नॉट मिडिल क्लास, ठीक है। I always had this dream कि I need to go to America. Now बचपन से from class 9 this was my plan कि अगर मैं अपने एजुकेशन करूं तो मैं बाद में बाहर जाऊंगा। बाहर कहाँ जाऊंगा वो मेरे साथ आंसर नहीं था, but this was always on my mind कि I will go abroad. How I selected America? First of all, this is the main question कि a lot of students are asking. देखिए I was like since childhood I was watching a lot of movies and always had this dream of going to New York, और न्यूयॉर्क बस एक था जुनून था कि भाई मुझे अमेरिका जाना है न्यूयॉर्क। खैर मैं न्यूयॉर्क में रहा भी नहीं, आई लिव्ड इन शिकागो, बट अगेन इट वाज ऑलवेज न्यूयॉर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई टुक अ रिस्क। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज। आई यूज्ड टू हैव बिलो एवरेज ग्रेड्स इन माई ओ लेवल्स, starting with E's, D's, no A's, no B's, और कुछ पेपर तो खैर फेल भी हुए, लेकिन again this was me, but again I was always good at one thing, that was sports. तो एक चीज़ में मैं बहुत ख़राब था जो था एजुकेशन, लर्निंग न्यू थिंग्स। एक चीज़ में मैं बहुत अच्छा था जो था स्पोर्ट्स। सो आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, और एजुकेशन में मैं बिल्कुल ज़ीरो आप बोल दे कि टीचर्स मुझे बोलते थे कि शायान तुम ज़िंदगी में करोगे क्या। सो दैट वाज लाइक रियलिस्टिक क्वेश्चन कि मैं ज़िंदगी में करूँगा क्या। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई पास्ड आउट माई ओ लेवल्स, तो ओ लेवल्स में आई गॉट द वर्स्ट ग्रेड्स। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट उस पर सर्वाइव कर सकता है। आई गॉट लाइक डीज, ईज, सीज, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं गया पंजाब कॉलेज इन माई विलेज। पंजाब कॉलेज क्यों? क्योंकि मुझे कोई और कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा था। बिकॉज ऑफ दैट आई वेंट टू पंजाब कॉलेज, आई वेंट टू APS, आई वेंट टू पीस, आई वेंट टू अनदर कॉलेज नेम विद वो आई फॉरगॉट द नेम, आई एम सॉरी, 5-6 साल पुरानी बात है। उन्होंने भी मुझे एडमिशन नहीं दिया। उसके बाद मुझे पंजाब कॉलेज में एडमिशन मिला। आई स्पेंड लाइक 4 months इन पंजाब कॉलेज एंड आई एग्जिट कि भाई मुझसे यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी। Now when I was struggling, the first risk I took in my life was that I left my village and I moved to Islamabad. मुझे अपने पेरेंट्स छोड़ने पड़े, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा, and I just moved alone. I took my admission in Islamabad. वहाँ पे I used to live in hostel. I used to have friends in Islamabad. अभी भी वो दोस्त है लेकिन सारे abroad है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं इस्लामाबाद आया, सो इस्लामाबाद वाज अ टोटल होल न्यू डिफरेंट लाइफ, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वाज लाइक मैं ज़िंदगी में करूँगा क्या, बिकॉज आई कैन नॉट पास माई A levels। मैंने अभी तक O levels पास नहीं किए, तो मैं A levels कैसे पास आउट करूँगा। बट स्टिल आई गॉट एडमिशन फॉर A levels, क्योंकि इट डजेंट मैटर अगर आपके O levels पेपर सारे 9 out of 9 पास आउट है या नहीं, बट यू कैन गेट एडमिशन इन योर A levels। अब वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई इन शॉर्ट कि मैंने अपने जो AS के पेपर्स दिए, फर्स्ट AS होता है, उसमें भी 2 पेपर्स बाई के गायब, फेल। उर्दू पास थी बाय द वे,
तो उर्दू में मैं पास आउट हो गया, बाकी 2 फेल। अब बोले कि शायद भाई आज वीडियो में आप क्या बोल रहे हो, हम तो समझ रहे थे कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो स्टार्ट से, लेकिन इस तरह नहीं है। बट आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्पोर्ट्स, और उस स्पोर्ट्स की वजह से मुझे ए लेवल्स में स्कॉलरशिप मिला। फर्स्ट थिंग, क्योंकि मैं अपने स्कूल का कैप्टन था, क्रिकेट कैप्टन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन रूट्स इंटरनेशनल। उसकी वजह से मुझे रूट्स ने स्कॉलरशिप दे दिया, तो भाई सिर्फ क्रिकेट में अच्छा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई ज़िंदगी पाकिस्तान में नहीं बनेगी, बिकॉज जो मेरा प्रोग्रेस था, पेरेंट्स भी परेशान कि मैं एक ज़िंदगी में करूँगा क्या, घर वाले सारे परेशान कि लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैं करूँगा क्या। तो आई टुक द स्टेप और मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि आई नीड टू गो अब्रॉड। अब उस वक्त 2020 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कोविड भी चल रहा था एंड लाइक नथिंग वाज हैपनिंग, पढ़ाई हो नहीं रही थी, सारे कॉलेजेस बंद थे और मुझे एक शौक था कि मुझे बस जाना है बाहर। एट दैट टाइम मुझे फर्स्ट जो मैंने रिस्क लिया, मैंने अमेरिका अप्लाई किया, और वो किस पे अप्लाई किया, ESL पे। अब ESL क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूँ और इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा हूँ। वो मैंने क्यों किया, फर्स्ट थिंग क्योंकि मुझे बैचलर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ माई ग्रेड्स। सेकेंड थिंग, ESL वॉज द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि उसका सारा फीस $6,000 आ रहा था। आई टुक दिस रिस्क, वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे फैमिली हैरान परेशान, शायान गया अमेरिका हो गया। अब जब मैं अमेरिका गया, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ कि भाई अब करूँगा क्या। मैं तो आया अमेरिका, नाउ आई नीड टू सर्वाइव, आई नीड टू स्टडी, क्योंकि स्टडी में बिल्कुल ज़ीरो था। आई नीड टू लर्न ड्राइविंग, क्योंकि मुझे उस टाइम ड्राइविंग नहीं आता था। आई नीड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, आई नीड टू सर्वाइव अलोन। चलो मैं हॉस्टल में रहा था तो मेरे लिए उतना मतलब डिफरेंट नहीं था रहना, बट अगेन इट वॉज अ न्यू कंट्री, दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं थे। शिकागो तो खाली पड़ा हुआ था उस टाइम। सो फर्स्ट 4 months were the hardest months of my life, क्योंकि मैं जाता था ट्रेन में 5 miles वॉक करता था सुबह के 5 miles वॉक करने के बाद ट्रेन आती थी, ट्रेन में मैं जाता था। उस टाइम नेपरविल में मैं पढ़ता था, नॉर्थ सेंट्रल, वहाँ पे मैं पहुँचता था 30 minutes में। ये मेरा डेली रूटीन था, सुबह 5 बजे उठना, ट्रेन में जाना, फिर वापस आना तकरीबन शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे के आने के बाद फिर अलहदा स्ट्रगल, अभी कुछ कमाना भी है क्योंकि सरवाइव करना पड़ेगा। अगेन और जॉब्स करो, ये करो, वो करो, उससे कमाओ। दिस वॉज माई रूटीन फॉर लाइक 6 months। मेरा जब पहला सेमेस्टर हुआ ESL का, मेरे सोच में भी नहीं था कि भाई ESL इतना मुश्किल होगा। मैंने पहला सेमेस्टर ही फेल कर लिया। अब बोलो जिंदाबाद। फेल हो गया सेमेस्टर, पाकिस्तान हिस्ट्री रिपीटेड इन अमेरिका। उसके बाद मैंने कहा ये मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, बिकॉज अगेन मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं था, तो मैं कैसे पढ़ता अमेरिकन एजुकेशन। उसके बाद ये हुआ कि सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया, 6,000 मेरे ज़ाया। अब 6,000 जब ज़ाया हो गए, मैंने कहा कि भाई अब क्या करूं, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट, दोबारा वही रूटीन। इस वक्त मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था, आई वॉज लाइक सर्वाइविंग, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था कि बिजनेस कहाँ से करूं, पैसे जोड़ूं तो फीस में दूं, अपने लिए बचाऊं, बिजनेस स्टार्ट करूं, क्या करूं। एट दैट टाइम मैंने ये किया कि मैंने दूसरा सेमेस्टर शुरू कर लिया। अब नॉर्थ सेंट्रल वालों ने ये रूल रखा कि वो स्टूडेंट पास आउट होगा जो स्टूडेंट 80% हर 4 सब्जेक्ट में लेगा। 4 सब्जेक्ट्स क्या थे, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स थे। 80% हर सब्जेक्ट में लेने के बाद आपका ESL पास होगा और तब जाके आप बैचलर शुरू कर सकते हो। मैंने कहा चलो भाई 80%, हमसे 60% नहीं ले जा रहे, 80% में कैसे लूँगा। मैंने उस दिन अपने साथ प्रॉमिस किया कि ओके, आई नीड टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई नीड टू टेक दिस स्टेप कि मैं पढ़ूँ। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड स्टडी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अब क्या हुआ कि जब मैंने अपनी स्टडी शुरू की तो आई यूज टू वेक अप लाइक 4 AM से ट्रेन में भी पढ़ाई, घर में भी पढ़ाई,
बस 12 बजे तक पढ़ाई नॉन स्टॉप। उसके बाद वो जिंदगी में पहली बार था जब मैंने सीरियस लेके पढ़ाई शुरू की थी, जिंदगी में पहली बार। उससे पहले मैंने कभी पढ़ाई जिंदगी में की नहीं थी, मैंने अपने बुक्स भी नहीं खोले थे। एंड दैट वाज मी। आई डोंट नो कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा था, आई रिग्रेट दैट, बट दैट वाज मी। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, सेम रूटीन, गोइंग अप फॉर लाइक 6 AM टू कॉलेज, कमिंग बैक अराउंड 5 PM, उसके बाद जॉब, एंड देन कमिंग बैक टू बेड अराउंड 1 AM। ये मेरा रूटीन था नॉन स्टॉप। 6 मंथ्स गुजर गए, भाई जॉब भी कर रहा था, सेमेस्टर भी अच्छा जा रहा था। रिजल्ट आया, आई पास्ड माई ESL। अनबिलीवेबल, जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ 80% से पास आउट किया था। वहां से जर्नी शुरू हुई। मैंने कहा चलो भाई ESL खत्म। नॉर्थ सेंट्रल वालों ने मुझे बोला कि यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेना होगा। यूनिवर्सिटी का फीस था राउंड अबाउट $36,000 फॉर अ ईयर। अब मेरे साथ $36,000 कहाँ पे थे भाई? 36,000 इज लाइक 1 करोड़ मेरे पास तो नहीं थे। मैंने कहा अब क्या करूं? उस टाइम ना कोई यूट्यूबर था, ना कोई यूट्यूब पे गाइड करने वाला था कि भाई कुछ करो, कुछ भी नहीं था। शिकागो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही बहुत कम थे। उसके बाद मैंने ये किया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, एंड आई वाज लाइक कि 36,000 में दूंगा कैसे इनको। मैंने ये किया कि मैंने एल्जिन कम्युनिटी कॉलेज ढूंढ लिया। भाई कम्युनिटी कॉलेज कभी पाकिस्तानी ने उस टाइम नाम भी नहीं सुना था कि कम्युनिटी कॉलेज होता क्या है। मैंने कॉलेज ढूंढ लिया, मैंने कहा सर्वाइव करना है। आई ट्रांसफर टू कम्युनिटी कॉलेज। तब जाके मुझे पता लगा कि भाई अमेरिका में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो कम्युनिटी कॉलेज, क्योंकि इससे पहले ना किसी स्टूडेंट ने वीडियो बनाई थी, ना किसी स्टूडेंट ने ये बोला था कि ट्रांसफर हो सकता है। तो मेरे लिए दिस वाज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैंने खुद अपना ट्रांसफर किया और मेरा फीस आ गया $36,000 से सीधा $4,000। 36 से $4,000 अ सेमेस्टर, पूरे साल का $8,000। अब मैंने बोला कि भाई पहली बार मैंने जिंदगी में पैसे बचाए। $8,000 वाज लाइक अफोर्डेबल। हर वो स्टूडेंट जो अमेरिका में जॉब करता है वो $8,000 अफोर्ड कर सकता है इजीली। तो मैं एक पोजीशन पे आ गया कि ओके, मेरा एक एक्सपोजर हो चुका था। पहला 1 साल मैंने ESL में लगाया। कम्युनिटी कॉलेज जब मैं मूव हुआ, कम्युनिटी कॉलेज वाज अ पीस ऑफ केक, बिकॉज उसमें कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई तुम क्लास आ रहे हो, क्लास नहीं आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। मैंने कम्युनिटी कॉलेज में मैंने कहा ये तो मजे है भाई, कम्युनिटी कॉलेज में कोई प्रोफेसर पूछने वाले नहीं है, क्लास के बाहर रहो कोई पूछने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट भी लेट होता था ESL में, वो मुझे वार्निंग्स देते थे कि भाई यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज, हम तुम्हें डिपोर्ट कर लेंगे पाकिस्तान। कम्युनिटी कॉलेज में ये सीन था ही नहीं, सारे क्लासेस बंक कर रहे, वही पाकिस्तानी माहौल था। मैंने कहा मजे। तो मैंने 4 सब्जेक्ट्स लिए अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। 4 सब्जेक्ट्स मैंने इस तरह अपना स्केड्यूल रखा कि मैंने 3 दिन पे अपने क्लासेस रखे, बाकी हफ्ते छुट्टियां, क्योंकि सारे क्लासेस मैं 3 दिन में ही लेता था। फर्स्ट स्टेप, लाइक दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ हाउ आई सर्वाइव। तो 3 दिन हफ्ते में क्लासेस फ्रॉम 8 to 2 PM, 8 to 2, और बाकी दिन काम। ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई 1 साल बाद कि भाई ये तो बस 3 दिन हफ्ते में क्लासेस है, 8 to 2 PM, और बाकी जॉब करो, पैसे कमाओ। अब यहाँ से मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैंने स्टार्ट किया कि कम्युनिटी कॉलेज में कोई स्टूडेंट सीरियस था ही नहीं स्टडीज के रिलेटेड, कोई स्टूडेंट सीरियस ही नहीं था, सारे टाइम पास कर रहे थे जितने भी अमेरिकन स्टूडेंट्स थे। तो मैं लग गया जॉब के पीछे। तब जाके मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, अगेन ग्रेड्स फिर खराब आ गए। मेरे ग्रेड्स खराब आए, आई थिंक आई गॉट लाइक C's, D's, और एक पेपर फेल भी था। उसके बाद मैंने क्या किया, एक सेमेस्टर गुजर गया, लाइफ वाज डूइंग गुड बिकॉज आई वाज अर्निंग मनी। जो पैसे मैं बचा रहा था तो वो मैं पाकिस्तान नहीं बेच रहा था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप आई टुक। जो मैं कमा रहा था वो मैं बेच नहीं रहा था, बिकॉज जो मैं कमा रहा था वो मैं अपने साथ रख रहा था। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत स्टूडेंट्स ये देखे कि जो वो कमाते वो पाकिस्तान बेचते। बस भाई अमेरिका बंदा कमाने लग गया है, बच्चा कमा रहे, पैसे बेचो। इसको फैमिली को भी ये फील होता है कि भाई हमारा बेटा सक्सेसफुल हुआ,
जबकि वो बेचारा फेलियर है। और ख़ानदान वाले भी बस बोलने शायान तो अमेरिका पहुंच गए कि भाई डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन मैं ऑपोजिट गया। मैंने जो कमाया वो मैंने साइड पे रखा। पेरेंट्स ने मुझसे कुछ मांगा नहीं इतना, थैंक्स फॉर दैट। और जो मैं अपनी तरफ से करता था वो मेरा अपना एफर्ट होता था। तो जो पैसे मैंने बचाए, अब मेरा ये प्लान था कि जो मैं बचा रहा हूँ, मैं एक 15,000 20,000 डॉलर अगर मैं इकट्ठा करूँ विद इन 6 मंथ्स, इससे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये मेरा बस जीनियस आइडिया, पता नहीं कहाँ से आया। हाँ, ये वहां से आया जब मैं देख रहा था कि भाई जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं इनसाइड अमेरिका, उन स्टूडेंट्स की कोई जिंदगी नहीं है। सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद जॉब पे जाओ, जॉब के बाद सो दोबारा ये रूटीन। और जितने फैमिलीज मैंने देखे देसी फैमिलीज, उनका भी ये रूटीन, सुबह 8 बजे जाओ जॉब पे, जॉब से वापस आओ 7 बजे, बस ये रूटीन। उनका कोई सोशल लाइफ ही नहीं था। मतलब एक बंदा बोले कि मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है, तो वो बोलेंगे भाई अस्तगफिरुल्लाह, अमेरिका में यूरोप ट्रिप पे कैसे जाओगे भाई, काम कौन करेगा, पैसे कौन कमाएगा। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मुझे बिजनेस करना है। तब ये शायद अनवर भी नहीं आया था भाई मार्केट में, 2020 में 21 चल रहा था, कोई था ही नहीं कि भाई ई कॉमर्स करो, ये करो, वो करो। मैं लग गया पैसे बचाने में कि भाई मैंने किसी तरह पैसे बचाने हैं और मैंने बिजनेस करना है। अब बिजनेस क्या करना है ये आइडिया नहीं था कि भाई करूंगा क्या। पैसे बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में 8 महीने गुजर गए एंड आई सेव गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने दबा के काम किया, दबा के। और उस टाइम में मैंने बहुत कुछ लाइफ में सीखा। ये स्ट्रगल्स तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह मैंने टमाटर काटे, किस तरह मैंने किचन को संभाला, किस तरह मैंने बर्तन धोए, ये चीजें साइड पे रखो, क्योंकि दिस वॉज पार्ट ऑफ जर्नी। ये मुझे करना ही करना था सर्वाइवल के लिए, सब चीजें मैंने की। लेकिन मुझ में एक चीज था कि मैं हर 1 महीने बाद जॉब चेंज करता था, हर 1 महीने बाद जॉब चेंज। अब लोग बोल रहे हैं कि शायन भाई जॉब तो अलाउड ही नहीं है इनसाइड अमेरिका, तो आप क्या कर रहे थे भाई। वो जो सब लोग कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था, बस समझ जाओ। तो मैं वो कर रहा था और उसके साथ साथ मैं अपना सोशल ले चुका था नॉर्थ सेंट्रल से। मतलब फर्स्ट स्टेप मैंने सोशल ले लिया था, क्योंकि सोशल जब आपके साथ हो तो आप बादशाह हो अमेरिका में। वो मैंने फर्स्ट 6 महीनों में ले लिया था। अब जब मैंने इन्वेस्टमेंट सेव किया, क्लासेस भी जा रहे थे, लेकिन मैं स्टडी को सीरियस नहीं ले रहा था, बिकॉज अगेन स्टडीज में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में स्टडी की ही नहीं थी। पैसे सेव हो गए, आई टुक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैंने ये किया कि पाकिस्तान से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था ई कॉमर्स का, ठीक है। तब मैं सनी अली को देखता था। सनी अली अगर आप लोग को पता है कि कौन है, सो यू कैन सर्च हिम ऑन यूट्यूब। तो मुझे लाइफ के बारे में, लाइफ पर्सपेक्टिव के बारे में, जिंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मुझे सनी अली से सीखने को मिला। आई गिव दिस क्रेडिट टू हिम कि जिंदगी को बैलेंस कैसे रखोगे, स्टेप्स क्या लेने हैं, डिसीजन क्या लेने हैं, ये मैंने वहां से सीखा। हर जॉब मैंने किया, तकरीबन 10-15 जॉब्स मैंने चेंज किए। वहां से मुझे डिफरेंट एक्सपोजर मिला, डिफरेंट सोशल लाइफ मिला, डिफरेंट लोग मिले। अब ये चीज अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ऐसे लोग मिले जिससे आपको सीखने को मिले। मुझे जब लोग मिले, मैंने देखा तो सारे लोग डिप्रेशन में, होम सिकनेस, ब्रोक, कहने पे वो अमेरिका में थे, जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दे वर ब्रोक। अब ब्रोक क्यों थे भाई? क्योंकि जो वो कमा रहे थे उसमें वो सरवाइव ही नहीं कर रहे थे। कोई बोल रहा था भाई मेरे तो 2 बच्चे, कोई बोल रहा था भाई कपल है, रेंट नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई सारे लोग तो मुझसे ज्यादा जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुद यहाँ पे रो रहे, तो मैं जॉब में क्या करूंगा जिंदगी में। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने रिस्क लिया। जब मैंने रिस्क लिया, मुझे अभी भी याद है 2021 में मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया। तब अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग हो रहा था। 2021, 22, 23, 24 पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आ गई, ये ड्रॉप शिपिंग हो रहा था, धड़ाधड़ लोग अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। मैंने जाके अपना फर्स्ट ये किया कि मैंने प्राइवेट लेबल किया फर्स्ट। वहां पे मेरे 2-3 प्रोडक्ट्स फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए कि इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री सोल्ड आउट नहीं हुई। ये मेरा फर्स्ट रिस्क था, $4000 आया। सेकंड रिस्क मैंने लिया,
प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे गलती है कि मैं डायरेक्ट प्राइवेट लेबल में घुस गया। सेकंड रिस्क मैंने ये लिया कि मैंने eBay, Etsy ये चीज़ें भी टारगेट कर ली है, ठीक है। अब आपको अगर ये ना पता हो कि eBay, Etsy क्या है, ये भी अमेरिका के एक सेलर्स अकाउंट्स है जहाँ पे अच्छा खासा सेल आप ला सकते हो। Amazon पे 2-3 प्रोडक्ट्स मेरे फ्लॉप हो गए, 4000 तो गए भाई बर्बाद। मैं फिर डर गया कि भाई ये तो लॉस ही लॉस है। मैंने गिव अप नहीं किया, मैं लगा रहा प्रोडक्ट के पीछे। प्रोडक्ट हंटिंग में तकरीबन 4-5 महीने मैंने प्रोडक्ट हंटिंग किया। प्रोडक्ट हंटिंग से मुझे एक सीजनल प्रोडक्ट मिला। सीजनल उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जो कि सीजन में होता है, समर्स में होता है या विंटर्स में होता है। मुझे समर का सीजनल प्रोडक्ट मिला। उस सीजनल प्रोडक्ट से मैंने अपना प्रॉफिट भी रिकवर किया, धड़ाधड़ अपना लॉस भी रिकवर किया, और मुझे तब आइडिया हुआ कि ओके इससे पैसे बन सकते हैं। फर्स्ट थिंग तब ये हुआ कि मैंने जब प्रॉफिट किया तो मैंने बोला कि भाई ये तो रियल है। अब मेरे कंपनी के सारे डिटेल्स, LLCs कैसे करने हैं, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन गेम है, ठीक है। यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ई-कॉमर्स इज रियल। मैंने तब क्या किया, मैं फिर घुस गया प्राइवेट लेबल से ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि तब एक बंदा था एंड्रयू, उसका नाम है, पाकिस्तानी नहीं है, ही इज़ फ्रॉम वियतनाम और अमेरिका में रहता है, मियामी में। मैंने उसको वॉच करना शुरू किया, तब जाके वो अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। मैंने सोचा भाई ये बंदा तो कमा रहा है, मैं भी कमाऊँ, लेकिन मैंने अपना एक्सपेंस जीरो रखा था, क्योंकि नो फैंसी कार, मैंने अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं किया, बिल्कुल आई वाज लिविंग एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। लेकिन पीछे मेरे साथ पैसे आ गए थे, लाइक आई सेव रफली $40,000-50,000 मैंने कमा लिए थे रफली, ठीक है। अब 40-50,000 जब बंदा कमा लेता है, ही गोस फॉर लाइक लग्जरी के भाई BM लो, मर्सिडीज लो। मैंने उस तरह कुछ नहीं किया। मैंने जब कमाए वो मैंने इन्वेस्ट किए, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग पे आपका सारा कॉस्ट जाता है एड्स पे। तो मैंने एड्स लगाना, जब मैं एड्स पे लग गया तो मेरा अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता। महीने के तकरीबन आप बोले एड्स पे 15,000-20,000 तक मैं पहुंच गया था। लेकिन वो सेल्स ला रहा था कि 15-20,000 मैं लगा रहा हूं तो मुझे 60,000 इतना मिल रहा है। तो आई वाज लाइक ओके भाई ये तो जिंदगी सेट हो गई। तब जाके Amazon ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई ड्रॉप शिपिंग Amazon और नहीं करेगा, और मैंने वो वीडियो भी YouTube पे डाली है कि जहाँ पे मेरा Amazon अकाउंट बैन हुआ। वो मेरा फर्स्ट फेलियर था कि भाई अकाउंट बैन हुआ, मैं करूँगा क्या ज़िंदगी में। तब शॉपिफाई का कोई आइडिया नहीं था कि भाई बंदा शॉपिफाई पे भी कुछ कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम Amazon तोड़ गया, बैन लग गया, ट्राई किए मैंने और अकाउंट्स बनाने के, लेकिन अगेन जो लोग थे वो आपसे कमीशन ले रहे थे, और कमीशन ऐसे मांगते थे, प्रोडक्ट हंटिंग मेरा, प्रोडक्ट मेरा, नीश मेरा, और वो 80% मांगते थे। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि मेहनत मेरा है तो मैं ही ज्यादा प्रॉफिट लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। आई मूव टू अनदर पोर्शन, Etsy भी उस टाइम ड्रॉप शिपिंग चल रहा था और मैंने अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च की। तब मैं अच्छा खासा 1.25 साल का एक्सपीरियंस आ गया था मेरा। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि शायद भाई स्टडीज कैसी चल रही थी। स्टडीज बस सिर्फ नाम पे चल रही थी कि बस जा रहा हूँ कॉलेज, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट फेल, कोई सब्जेक्ट जो है वो पास, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा हूँ पैसा प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या कर लेते कि वो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ लेते। मैंने वो नहीं किया, मैं फुल टाइम स्टूडेंट भी रहा, कॉलेज के नज़रों में भी था, ऑन द साइड में फुल टाइम बिजनेस पे लग गया। मैंने सारे जॉब्स छोड़ लिए थे। तब जाके मैं बाकी स्टूडेंट से 100% आगे निकल गया। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक क्लास प्रोजेक्ट था स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन क्लास था, उसमें आपने एक प्रोजेक्ट करना था स्पीकिंग। मैंने अपने ई-कॉमर्स पे ही उनको प्रोजेक्ट रिसर्च पे फुल प्रोजेक्ट कर लिया। क्लास वाले हैरान परेशान कि ये इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं इतना आउट से कि कमकल था पुष्टों में कि मैंने उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने क्लास में लॉन्च कर लिया कि भाई मैं इस प्रोडक्ट से कमा रहा हूँ, और क्लास में मैंने सबको लेक्चर दे दिया। अगले दिन पूरी क्लास मेरे पीछे के शायान भाई, हमें तो ई-कॉमर्स सीखना है। अब भाई ये मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आप बिल्कुल लो की रहोगे। आपने लो की इसलिए रहना है
क्या आपने नजरों में नहीं आना, ठीक है। अब पूरे कॉलेज में, एल्जन में आप अभी भी पूछो, पूरे कॉलेज में ये फेमस हो गया कि भाई ये लड़का ई कॉमर्स करता है, और सारे स्टूडेंट्स जॉब करते थे। अमेरिकन इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई था नहीं उस टाइम, 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, वो भी जॉब कर रहे, सारे मुझे देख रहे कि भाई ये तो जिंदगी जी रहा है, ये तो बस घर से पैसे कमा रहे। अब पीछे उनको ये नहीं पता कि भाई मैं वेयर हाउस का रेंट भी दे रहा हूँ, मैं खुद भी ऑर्डर्स दे रहा हूँ, खुद भी डिलीवर कर रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता। फेमस हो गया कि भाई ये लड़का ई कॉमर्स कर रहा है। अब वहां से मुझे थोड़ा ये था कि भाई अब लोग पहचान गए कि मैं ई कॉमर्स, तो ये मुझे कॉलेज में उतना छोड़ेंगे नहीं। मुझे अपने एडवाइजर ने बताया कि लाइक ये चीज़ बहुत फेमस है कि तुम ये कर रहे हो और करते रहो, दैट्स योर पर्सनल जॉब, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स स्टडी से हट रहे। अब भाई मुझे क्या पता था अमेरिका में ये चीज़ भी है कि स्टूडेंट्स का फोकस स्टडी से हट रहा है। मैंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो क्लास में प्रोजेक्ट दिया और इस प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, तभी जाके मैंने इस पे लेक्चर दिया। अब वहाँ से मैं फिर हैरान परेशान, अब क्या करूँ, कॉलेज चेंज करूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं लगा रहा। इसी टाइम में मुझे अपने कॉलेज के डीएसओ बोले कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ख़राब है और तुम्हें ये या तो इम्प्रूव करना पड़ेगा या तुम्हें हम जो है कॉलेज से निकाल देंगे, आउट ऑफ स्टेटस हो जाओगे। मैंने कहा नहीं भाई इस तरह तो नहीं हो सकता, आउट ऑफ स्टेटस हो गया तो ज़िंदगी तो चली गई, फिर क्या करूँगा। मैं लग गया स्टडी पे, दोबारा फेज 2 स्टडी शुरू हो गई, क्लासेस जाने लगा फुल टाइम। ई कॉमर्स मैंने ऑटोमेशन पे डाल दिया, हफ्ते में तकरीबन मैं ऑर्डर्स हफ्ते डिलीवर करता था, एवरी वीक, एवरी डे नहीं। और ड्रॉप शिपिंग का तो ऑलरेडी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो ये प्राइवेट लेबल मेरा जो दूसरा स्टोर था वो मैं ऑर्डर्स खुद डिलीवर करता था, उसके लिए मैंने एक मिनी सी वेयर हाउस रेंट आउट किया था। अब यहाँ पे ना मैं कंसल्टेंसी मैंने शुरू की है, कुछ भी नहीं, कंसल्टेंसी तो मैं दूर क्योंकि मैं अपना ई कॉमर्स में लगा हुआ हूँ। अब वहाँ से मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ कि भाई मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सारे वॉच कर रहे हैं। भाई मुझे अब ये नहीं पता था कि भाई ई कॉमर्स इतना फेमस होगा कॉलेज में। तब जाके तकरीबन मेरे 3 साल हो चुके थे। व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट कार इनसाइड अमेरिका, मैंने मर्सिडीज ले लिया एज ए स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी बात थी भाई तब जाके। तो वहाँ से 2 चीज़ें मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। फर्स्ट थिंग इज के पेशेंस। ये जो लोग हैं कि भाई ओवरनाइट सक्सेस हो जाए, ओवरनाइट हफ्ते में बस मैं मिलियनियर बन जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू बी पेशेंट। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब मेरा ई कॉमर्स स्टोर्स लगने लगे, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा था, जो मैं जॉब में ईयरली कमा रहा था वो मैं तकरीबन 1 महीने का कमा रहा था, ईयरली का पैसा 1 महीने में मैं कमा रहा था। लाइफ वॉज गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिंदगी सही चल रही है। अब यहाँ से मैं अपना ग्रेजुएशन भी करता गया, अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक मैं पहुँच चुका कॉलेज का। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन मैंने अपनी CGPA जो थी वो मैंने 3 तक पहुँचाई। वो क्यों? क्योंकि एक मैंने एक अच्छा रिपुटेशन देना था, दूसरा मुझ पे बहुत प्रेशर था कॉलेज से कि भाई CGPA अच्छी होनी चाहिए। तब आपके भाई ने अपने क्लास का एक सब्जेक्ट भी टॉप किया था, तो ये नहीं था कि मुझे स्टडी का कुछ पता नहीं था। मसला मुझ में ये था कि मैं स्टडी करता नहीं था। मेरा अगर माइंड आप देख ले तो मैं अगर एक चीज़ में घुस जाऊं, दिस इज गॉड गिफ्टेड, एंड तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर मेरे एक चीज़ में मूड नहीं है, आप भाई मुझे $1 मिलियन भी दे, मैं वो चीज़ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा उसमें मूड नहीं है। ये चीज़ मुझे स्टडी में था कि एल्जन में मैं स्टडी नहीं कर रहा था, ई कॉमर्स में मैं रात तक 3 बजे तक लगा हुआ हूँ भाई, प्रोडक्ट सर्चिंग कर रहा हूँ और मैं बोर ही नहीं हो रहा हूँ बिकॉज आई लव दैट थिंग। एंड अभी तक मुझे आप बिठा दे, मैं पूरा रात बैठा होता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ, सब कुछ खुद। वर्चुअल असिस्टेंट्स अभी रखे हुए, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार खुद उनको सजेशन देता हूँ। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा ले कि भाई अगर आपको एक चीज़ का पैशन है, फर्स्ट लेसन, उस पैशन को आप फॉलो करें, डू नॉट गिव अप ऑन दैट। अगर आपको स्टडी का पैशन है, गो ऑन दैट। अगर आपका बिजनेस का पैशन है, गो ऑन दैट। कुछ भी स्पोर्ट्स का है, गो ऑन दैट। स्पोर्ट्स भी मैं कह रहा था, शिकागो का टूर्नामेंट आपके भाई ने जीता है TBCA और 18 बॉल पे 50 की थी, तो स्पोर्ट्स का भी मुझे वहां पे अपना रिजल्ट मिला।
यहाँ से सब कुछ ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज डूइंग गुड, मैंने सब्जेक्ट स्टॉप किए, सब कुछ किया। सो दैट वन स्टेप मैंने जो लिया अपनी जर्नी में कि आई टुक द रिस्क ऑफ गोइंग टू अमेरिका। मैंने जॉब्स भी किए, बिल्कुल किए, और स्टूडेंट्स ने मुझे देखा, बाकी स्टूडेंट्स भी करते लेकिन मैं उस लूप में स्टक नहीं हुआ। मैंने सीखा, मैंने एक्सपोजर लिया एंड आई एग्जिटेड। आप आज भी अमेरिका जाओ, ये जिस अपार्टमेंट में मैं बैठा हूँ, बिलीव मी, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी वो बोलेगा कि ये एक्सपेंसिव है, भाई मैं इतना नहीं कमा सकता। क्योंकि एक बंदा अगर मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर रहा है, वो 10,000 कमा लेगा पर मंथ, $10,000, $15,000, उसमें वो अब अमेरिका में एक कपल को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। फॉर मी दैट वाज लेस। तो मैं इसलिए, मुझे ये टेंशन नहीं था कि भाई मैंने H1B लेना है, मैंने O1 लेना है, मैंने L1 लेना है, मुझे ये टेंशन नहीं था। मुझे था कि भाई यहाँ से मैंने पैसा कमाना है, पैसा इतना हो कि मैं जिंदगी कहीं भी गुजार सकूं। दैट वाज माय गोल कि मैं पैसा कमाऊं और मुझे ये ना हो कि मैं एक जॉब लूप में फंस जाऊं। पैसा कमाओ, एग्जिट करो एंड लिव द लाइफ। आज आप देखें ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने वाले हैं। 6 इयर्स में मैंने 2022 तक जॉब किया है, उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ। अगर इसमें आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट के शायन भाई पार्ट 2 बनाओ, या इस जर्नी में जो जो आपको इंटरेस्टेड हो कि हमें ये जानना है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो आप लिख लो। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये बिलीव दे सकूं कि देखिए, नथिंग कैन डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो भी ठीक है, बुरे हैं तो भी ठीक है, फेल हो तो भी ठीक है। मेन चीज जो जिंदगी में है वो है डू नॉट गिव अप। मेक श्योर जिस चीज में आपका पैशन है उस चीज को आप फॉलो करो। मैं एक फेलियर था, मैं अभी भी खुद को एक फेलियर ही समझता हूँ। आई एम नॉट सक्सेसफुल। मेरे जितने दोस्त थे वो मेरे मजाक उड़ाते थे, कसम से। वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो आपको खुद बता देंगे। एवरीबडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी इन माय स्कूल एंड कॉलेज कि भाई तुम तो जीरो, क्लास में ये हो। आज मेरे क्लास के टॉपर्स, मेरे क्लास के कॉलेज के टॉपर्स, दे टेक्स्ट मी कि भाई शायन भाई ई-कॉमर्स कैसे करें, अमेरिका कैसे जाए, अमेरिका में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो दोस्त मेरे इनसाइड है भी अब्रॉड, वो भी पूछते क्यों। क्योंकि देखिए, मैंने कभी किसी को ये नहीं किया कि मैं एक चीज़ को जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसमें फंस जाऊँ। मैं अगर ई-कॉमर्स भी कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ पे नहीं अटका हूँ। मैं हमेशा हर मंथ, हर 6 मंथ्स आई ट्राई टू अपग्रेड, बिकॉज एक जगह पे आपको फंसना नहीं है और उसी से जाके आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो दिस वाज माय जर्नी। अभी इसमें हमने यूरोप ट्रिप सेट नहीं किए कि फर्स्ट यूरोप ट्रिप का जब मैं अमेरिका से स्टूडेंट गया, फिर मैं टर्की गया, यूके गया, लाइफ जब अपग्रेड हुआ तो तब ये चीज़ें मैंने की। अगर मैं एक स्टूडेंट होता, जॉब करता, जॉब में 4,000 5,000 कमाता, दिहाड़ी मैं उसको समझता हूँ, और दिन रात लगाता, तो ना तो मैं कभी यूरोप जाता, ना मैं कभी यूके जाता, ना मैं टर्की जाता, ना मैं अमेरिका में उस तरह लाइफ जीता। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई हैव द फ्रीडम कि मैं ज़िंदगी में कहाँ भी रहूँ। आई एम इन कनाडा, मुझे टेंशन ही नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पीछे पैसे आ रहे। 6 महीने में टर्की में था, टेंशन ही नहीं। 1 महीना जॉर्जिया में था, टेंशन नहीं। अभी भी मैं ज़िंदगी में कहाँ भी रहूँ, आई विल बी सक्सेसफुल बिकॉज आई टुक राइट स्टेप्स इन माई 20s। तो अगर आप अपने 20s में है, बिलीव मी, मैंने वेस्ट किए हैं, मुझे पता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। Do not waste this precious time of your life. Give 100% to your life, और 30s में आप मुझे दुआ देंगे कि भाई हमने ज़िंदगी सही डिसीजन लिए है, तब जाके अभी हमें 30 में मज़े कर रहे हैं। मैं 25 में मज़े कर रहा हूँ भाई। मेरा अभी दिल चाहे मैं चला जाऊँ कहीं भी, वैंकूवर चला जाऊँ, यूरोप चले जाऊँ, कहीं भी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट आपको लेना है दूसरे मुल्क का, क्योंकि पासपोर्ट इज़ द मेन थिंग। अब यहाँ से मेरी शादी भी हो गई, आई ऑल्सो गॉट लाइक लव मैरिज, ये भी एक जर्नी का हिस्सा था। तो एवरीथिंग वॉज प्लान बाय हु? प्लान बाय अल्लाह। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज जस्ट माई शॉर्ट जर्नी।
बाकी अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, मेक श्योर के कमेंट और आइदर टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम. Thank you so much and I will see you in next video. Thank you.